नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ऐसी क्या डेवलपमेंट निकल कर आ रही है कि अभी जो इज़राइल है, उसी के ऊपर कार्रवाई कर सकता है अमेरिका। दरअसल हुआ ये है कि अमेरिका ने फैसला कर दिया कि हम ईरान के साथ शांति समझौता कर लेंगे। पर इससे इज़राइल बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसी के बदले इज़राइल ने अब लेबनान पर हमला कर दिया है। इस पूरी डिटेल को समझेंगे और अमेरिका इससे बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो ये तक कह रहे हैं, अगर हम ना होना तो इज़राइल ही नहीं होगा। हम नहीं होंगे तो इज़राइल नहीं होगा, मतलब इज़राइल का इस धरती पे कोई वजूद नहीं होगा। और ये इज़राइल के जो स्मार्ट पीपल है ना, वो समझते भी हैं। ऐसा ट्रंप ने बोलियां बोली हैं। हालांकि ट्रंप मुंह फोड़ है, सबके बारे में बोल रहा है, हमारे बारे में भी बोल रहा है, इंडिया के बारे में। पूरी डिटेल्स को समझ लेते हैं। मध्य पूर्व में कूटनीति भूचाल, ट्रंप और ईरान की शांति समझौता और इज़राइल का लेबनान पर पलटवार। अब ये पूरी डेवलपमेंट हम समझने वाले हैं कि ये हुआ क्या है और आखिर ये पूरा मैटर है वो क्या चल रहा है। क्या अब इज़राइल पर कार्रवाई करेगा अमेरिका? हो भी सकता है, क्योंकि इज़राइल ने भी ये कह दिया है कि हम धीरे-धीरे है ना अमेरिका पर से अपनी निर्भरता बिल्कुल खत्म कर देंगे। अभी आगे बात कर ले। बड़ा उलटफेर सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है, उन्होंने ईरान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता है वो कर लिया है, घोषणा की है उसकी। परंतु अभी एक न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि घोषणा कैंसल भी हो सकती है। अब इज़राइल का पलटवार ये है कि जैसे इज़राइल को पता लगा ना कि भाई ट्रंप साहब तो डर गए और ये हमारे शांति समझौता करने वाले हैं, हम तो बीच में फँस जाएँगे। तो इज़राइल ने क्या किया है, इज़राइल ने लेबनान पर ड्रोन से हमले करने शुरू कर दिए और बमबारी कर दी, जिससे अमेरिका को गुस्सा आ गया। अब कड़वा सच यह है कि यह हमला अमेरिका और दुनिया को सीधा संदेश है कि इज़राइल को दरकिनार करके हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी जो यूएस से और ईरान से न्यूज़ निकल कर आ रही है ना कि हम समझौता नहीं करेंगे, वो न्यूज़ है वो यहीं से निकल कर आ रही है, क्योंकि इन दोनों की फिर से आपस में कोई ना कोई बात है, वो ज़रूर हुई है। अब ट्रंप की कूटनीति क्या है फिलहाल ईरान डील के ऊपर? नो रेड डायरेक्ट वार। समझौते के तहत अमेरिका और ईरान भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ कोई भी वॉर नहीं करेंगे और प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई भी नहीं होगी। लेबनान की सुरक्षा की गारंटी, होर्मुज जहां पर ये सारा खेल चल रहा है, सब कुछ होर्मुज की वजह से हमारे तेल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, सब कुछ हो गया, लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही इसकी वजह से। होर्मुज को खुला रखा जाएगा। साथ ही अमेरिका ने गारंटी दी है कि लेबनान पर भी कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। और अमेरिका ने जैसे ही गारंटी दी ना, उसकी थोड़ी देर बाद इसराइल ने लेबनान के ऊपर ही ड्रोन अटैक कर दिए। यानी कि इन दोनों देशों के बीच में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर चल रही है। अब इसराइल ने शांति डील पर फेरा पानी। अब दिक्कत यह है, इसराइल अमेरिका शांति चाह रहा है, ईरान शांति चाह रहा है, पर इसराइल को होती है चुल, वो डरता नहीं है। ये चीज मैंने देखी है। इजराइल है बेवकूफ लड़ता है, एक छोटा सा देश है, पूरी तरीके से बेवकूफ है, वो लड़ाई करता है। ना भाई पर हमला 19 जून के ऑफिशियल सिग्नेचर ये है। पहले इजराइल दक्षिणी लेबनान पर ड्रोन हमला कर 4 लोगों को मार दिया। ठीक है, ये डेट थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन है, 19 जून की बात नहीं है, ये बात है 17 जून की। तो डेट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 4,000 मौतें। मार्च 2024 तक लेबनान में इजराइल ड्रोन है, इजराइल हमले हैं, इजराइल मिसाइल है, उनसे 4,000 लोगों की मौत हो चुकी है। खुला उल्लंघन है। इजराइल ने साफ किया है कि लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे, यानी कि अमेरिका को दरकिनार कर दिया इजराइल ने। और इजराइल को लगभग बजट से, अमेरिका के बजट से 50-50 60-60 बिलियन डॉलर है, वो वैसे ही मिल जाते हैं एड्स के रूप में। यार इतना मतलब जब भी ये नहीं डर रहे, और हम अमेरिका से क्यों डर रहे हैं, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक है, अब चलो इन दोनों की बात अलग है। इजराइल खुद नहीं युद्ध क्यों नहीं रोकना चाहता, इसका रीजन क्या है? प्रॉक्सी वार का डर। इजराइल मानता है कि अगर ईरान को आर्थिक सहायता मिली या राहत मिली, तो इजराइल बहुत जल्द, जो ईरान है वो बहुत जल्द है, दोबारा से हथियारों को मजबूत करेगा और इजराइल के ऊपर हमला बोल देगा। और इजराइल बार बार यही कहता रहा है कि ईरान है वो फिलहाल के समय में बहुत नजदीक है एक परमाणु हथियार बनाने के में। यहाँ तक कि नितिन याहू तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो कुछ महीनों में ही फोड़ देंगे। और मैं रियलिटी फैक्ट की बात करूं नितिन याहू की, तो नितिन याहू है 1998 से ये कहते आ रहे हैं कि कुछ महीनों में ही ईरान है वो बम बना के फोड़ देगा, न्यूक्लियर बम का। आपको जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा डर यही है कि शांति के आड़ में ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा और फिर इजराइल को नक्शे पर सबसे पहला निशाना वही होगा। इन दोनों देशों को ही डर है। ईरान से सिर्फ इजराइल और यूएस को डर है और किसी को डर नहीं है, क्योंकि ईरान है वो तंग आ चुका है यूएस से और इजराइल से। अब आगे बात कर लेते हैं इजराइल का स्विमिंग पूल सिंड्रोम। ये पूरी डिटेल्स है वो आप आर्टिकल में भी पढ़ सकते हैं। लगातार तैरना जरूरी है। इजराइल की स्थिति गहरे स्विमिंग पूल की तरह व्यक्ति जैसी है। हाथ पैर मारना, युद्ध बंद किया तो वह डूब जाएगा, ये सभी को पता है। इजराइल है पूरी तरफ से मुस्लिम कंट्रीज है उनसे घिरा हुआ है, और वो अपना अस्तित्व किसी भी प्रकार से बनाए रखना चाहता है। इसलिए वो यूएस की शरण में रहता है हमेशा, क्योंकि अगर उसने यूएस की शरण छोड़ दी तो सही बात है इजराइल खत्म हो जाएगा। मेरे को भी ऐसा लगता है, परंतु आपको क्या लगता है वो बताइएगा जब। सीज फायर यानी कि मौत। अगर इजराइल ने सीज फायर कर दिया, मतलब शांति नहीं बल्कि दुश्मनों को मजबूत करना है, ये सीधी सी बात है। जैसे हमने पाकिस्तान को मौका दिया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पे, और पाकिस्तान अब क्या कर रहा है, असला बढ़ा रहा है अपना, पूरा का पूरा असला है वो बढ़ा के घेर देगा। हमें सीज फायर नहीं करना था, लगभग 10-15 दिन और लड़ाई करनी थी। हमारे पास बहुत असला है। अब कभी वो चाइना का J-15 खरीद रहा है, जो उनका लेटेस्ट फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, वो खरीद के बैठ जाएगा। हमारे पास फिफ्थ जनरेशन है भी नहीं, तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ा है कहीं ना कहीं, ये सभी को पता है। इतिहास का दोहराव इसराइल की पुरानी चाल है। मई
2025 का हमला। जब अमेरिकी विशेष दूत ईरान से बातचीत करने निकल गए थे, तब इजराइल ने ठीक उसी समय 27 मई को ईरान पर बम मार दिए। अप्रैल 2026 की तबाही, जब अप्रैल में सीज फायर होने की वाला था, इजराइल ने 8 अप्रैल को बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। कहां पर? उनसे 250 लोग मारे गए थे। यानी कि इजराइल नहीं चाहता है कि सीज फायर हो। इजराइल का मानना यह है कि हम बनाएंगे और फोड़ते रहेंगे। हमारा तो यही मानना है। अमेरिका इजराइल में दरार। अब सबसे बड़ी बात यह है सार्वजनिक बेइज्जती। G7 शिखर सम्मेलन में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रंप ने खुलेआम इजराइल प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू है उनकी आलोचना की। ट्रंप ने तीखे बोले, तुम्हारे हर निशाने पर हिजबुल्लाह होता है, तुम जिस पर तोड़ते हो जरूर नहीं आतंकी हो। इजराइल का बेसिकली नियम क्या है? अगर किसी में हिजबुल्लाह के एक आतंकवादी है एक बिल्डिंग के अंदर, तो पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे, चाहे उसमें 500 लोग हो चाहे 700 लोग हो। ये इजराइल का सीधा सा हिसाब रहता है। कूटनीतिक हार। ट्रंप इस डील से अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि मान रहे हैं, परंतु दिक्कत यह है इजराइल नहीं मान रहा। इजराइल तो कहेगा हम तो लड़ाई करेंगे अभी। और प्रॉब्लम ये आ रही है इजराइल में आंतरिक राजनीतिक और $300 बिलियन टार। अभी ईरान ने तो ये कह दिया है कि हमारा $300 बिलियन का जो नुकसान हुआ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ढह गया है, बहुत सारी हमारी इमारतें पड़ी हैं, हमारा जो फिलहाल डिफेंस का भी दिक्कत आई है, तो आप हमें किसी प्रकार से भत्ते के तौर पर $300 बिलियन दो। और यूएस से डिमांड कर रही है। और वैसे भी यूएस लगभग 50 से 60 बिलियन वैसे भी खर्च कर चुका है। 57 इसराइल के मंत्री बेन गवीर ने जो पहले थे, उन्होंने कहा है कि यदि 1% भी सीज फायर किया तो सरकार गिरा देंगे। अब दिक्कत यहाँ पर भी आ रही है 300 बिलियन की फंडिंग। डील में ईरान को $300 बिलियन मिलने हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। अगर उनको 300 बिलियन मिल गए तो किसी प्रकार से परमाणु बम बना लेंगे। तो बहुत सारी डीलें चाहिए। ईरान का रुख क्या है? नो लेबनान नो पीस। ईरान ने कहा अगर लेबनान पर हमला किया तो हम कोई भी सीज फायर नहीं करने वाले, पीस नहीं करने वाले, क्योंकि ईरान एक कुआं है, वहां पर जो घुस गया वो कभी बाहर नहीं निकल पाया है जल्दी से। ये बात स्पष्ट है। इजराइल की चाल। इजराइल इसी बात का फायदा उठाकर लेबनान पर बम बरसा रहा है, क्योंकि जब तक लेबनान पर बम जाते रहेंगे तब तक सीज फायर नहीं हो पाएगा। यूएस भी कुछ नहीं करवाएगा, क्योंकि हम मान सकते हैं इजराइल भी एक प्रकार से यूएस का पपट ही मानते हैं दुनिया में, कि जैसा यूएस कहेगा ना वैसे इजराइल करेगा। पर इजराइल है ओपन पॉलिसी कर दी है, स्वतंत्र जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने कर दी है, और अब वो यूएस की बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। ना वो ट्रंप की मान रहा है, ना किसी की और मान रहा है। बताओ, इतने पैसे मिलते हैं उसे अमेरिका की तरफ से, जितना हमारा डिफेंस बजट है 1 साल का, तो अब खुद सोच सकते हैं तब भी वो लोग नहीं डर रहे। तो हमारी क्या दिक्कत आ गई हमारे देश में कि जो गवर्नमेंट ने हमारे 3 बंदे मेरे, उनकी कोई आलोचना नहीं की। ट्रंप अभी मोदी के सामने ये कह के चले गए हमने आपका ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, उसकी आलोचना नहीं की। बराबर में बैठ के वो ये बोल के चला गया, और फिर मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोल देते हैं कि बीच में कोई भी नहीं था। तो ये तो अच्छी बातें नहीं है। बाकी आप बताइएगा आपके इस मैटर के बारे में क्या सोचना है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।